हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 देख रहे थे। हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का सवाल पहला देखे थे। हमने सीखा था कि किसी भी प्रश्न को विलोपन विधि से कैसे हल किया जा सकता है। किसी भी प्रश्न को या किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है या फिर कैसे हल किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, अभी तक हम लोग कितने विधि देख चुके हैं। किसी भी सवाल को हल करने के, किसी भी समीकरण को हल करने का पहला जो विधि था वो प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के हल करने से पहले आपको हमने ग्राफीय विधि बताया था। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि हल करना देख चुके थे, और पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ था वो समीकरण को हल करने का विलोपन विधि था। वो समीकरण को हल करने का कौन सा विधि था? विलोपन विधि। आज हम लोग विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि का उपयोग करके अन्य सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अब जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके क्या कीजिए, सारी वीडियो को क्या कीजिए देखिए। हमको पता है सर कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशनल वीडियो ना के बराबर चल रहा है, एक्स्ट्रा वीडियो ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़िएगा तो यकीन मानिए आपका भविष्य बहुत ही अंधकार में होने वाला है। ठीक है, सिर्फ अभी स्कूल और कॉलेज बंद है सर, कभी ना कभी स्कूल और कॉलेज खुलेगा और फिर से एजुकेशन का कभी ना कभी वैल्यू फिर से आएगा। एजुकेशन का जो वैल्यू है, एजुकेशन जिस मुकाम पे था फिर से आएगा। फिर से कंपटीशन का जमाना आएगा, फिर से लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे। उस फाइट में, उस कंपटीशन में आप पीछे रह जाइएगा। आप उस कंपटीशन में पीछे ना रहे, इसके लिए आपको पढ़ने का आदत बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन बंद नहीं हुआ है सर, सिर्फ स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं। भविष्य में ये खुलेंगे, आज नहीं तो कल ये खुलने वाले हैं। लेकिन अगर खुले तब आपका क्या स्थिति होगा, अब गौर कीजिए जरा, देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.4। इससे पहला का सारा वीडियो अपलोड पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। चलिए दूसरे सवाल से देखते हैं। क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। नीचे कुछ सवाल दिया गया है, उसके रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले समीकरण का युग्म बनाना है, और समीकरण के युग्म बनाने के बाद उसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए दूसरा का पहला देखिए क्या बोला है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। अगर सर हम आपको भिन्न के बारे में बताएं, तो भिन्न कुछ भी नहीं होता है सर। भिन्न कहा जाता है अंश बटा हर को। भिन्न कहा जाता है अंश बटा हर को। और अगर दो चीज़ है तो भाई अंश को आप x मानिए, हर को y मानिए। है, ये इतना तो पता है ना। जब भी भिन्न आएगा, भिन्न कैसे होता है, भिन्न अंश बटा हर होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको अंश को x मानना है, हर को क्या मानना है, y मानना है। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, सर अंश में 1 जोड़ने बोला है तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। फिर बोला है कि हर में 1 घटा दे, तो सर हर में 1 घटा दीजिएगा। है, तो भिन्न कितना में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। इसका मतलब है बराबर में क्या होगा, 1 होगा। फिर बोलता है यदि हर में 1 जोड़ दें, सर भिन्न तो x बटा y है, लेकिन अगर सिर्फ हर में 1 जोड़ने बोला है तो हर में 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 बटा 2 में बदल जाता है। मतलब बराबर के बात क्या, 1 बटा 2। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। चलिए सर देखिए दूसरा का पहला आप माना भिन्न अंश और हर होता है। भिन्न में अंश और हर होता है। माना अंश की संख्या, आप मानिए जो अंश की जो संख्या है उसको आप x मानिए, और हर की संख्या आप हर की संख्या को क्या मानिए, y मानिए। अपनी मर्जी से कुछ भी माना जा सकता है सर। अधिकांश x और y ही माना जाता है, क्योंकि गणित में x और y ज़्यादा वैल्यूबल होता है। आप a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। अगर अंश x है, हर y है, तो हमारा जो भिन्न होगा वो भिन्न होगा अंश बटा हर x बाई वाई। भिन्न होगा वो अंश बटा हर x बाई वाई। उसके बाद कहाँ से आइएगा, आप आइएगा प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से। है, आपको x और y ही बोला है। क्या बोला है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दें। सर हमारे पास भिन्न x बटा y था। अगर हम अंश में 1 जोड़ेंगे तो अंश का +1, हर में 1 घटाएंगे इसका मतलब -1।
जब अंश में एक जोड़ेंगे, हर में एक घटाएंगे तो एक में बदल जाता है, ये एक होगा। आपको पता है इस संख्या के नीचे एक होगा, है। तिरछा गुना तो आपको आता है, एक्स प्लस बराबर, जब भी बराबर का चिन्ह रहता है तो कौन सा गुना होता है, तिरछा गुना। जब एक्स प्लस एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस वन ही आएगा, बराबर तो बराबर। वाई माइनस एक को एक से गुना कीजिएगा तो वाई माइनस एक आएगा, आएगा हाँ। देखिए वाई प्लस का है, इधर आएगा तो वाई माइनस का, इधर का माइनस वन, ये प्लस वन है, उधर जाएगा तो माइनस का वन। माइनस एक और माइनस एक क्या, माइनस एक में माइनस एक जोड़िए, माइनस एक और माइनस एक क्या, दो, माइनस एक और माइनस एक दो, हो गया दो। पुनः जब ये आया तो आप इसे क्या मानिए, समीकरण वन है। एक रैखिक युग में बदलना है। देखिए सर ये रैखिक युग में बदल गया। पुनः क्या बोला जाता है, सिर्फ हर में एक जोड़ा जाता है। पुनः भिन्न एक्स बाय वाई था, अबर सिर्फ हर में एक जोड़ेंगे तो हर में एक जोड़ देंगे, तो हर में एक जोड़ने पे कितना बन जाता है, 1/2। तो आप बराबर में क्या लिखिएगा, 1/2 है। फिर से तिरछा गुना, बराबर का चिन्ह रहता है तो कैंची गुना या फिर तिरछा गुना कहा जाता है। 2 को x से कीजिएगा तो 2x, 1 को y से कीजिएगा y प्लस 1, ये 2x यानी का y इधर है तो y इधर आएगा, इधर क्या बचेगा 1, और ये क्या है, समीकरण दूसरा। सर इसका अस्तित्व होगा ही होगा, अस्तित्व निकालने की जरूरत नहीं है, सवाल अस्तित्व वाला ही दिया है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा ही होगा, ठीक है। इन सभी हल करना विलोपन विधि से, तो आप लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आइएगा। समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला है x माइनस वाई बराबर का 2। समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर का 1, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2 नहीं है सर, यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है। सर ये कुछ भी नहीं था, हमने समीकरण 1 को लिखा है, ये कुछ भी नहीं है, ये समीकरण दूसरा है। हम क्या अब इस पे x और y के गुणांक को बराबर किया जाता है। हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि सबसे आसान विधियों में एक है, इसमें से x और y के गुणांक को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। यदि गुणांक बराबर ना हो तो बराबर किया जाता है, अगर गुणांक बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सर x को बराबर करना चाहिए तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। अगर x को बराबर करना है तो आपको ऊपर वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो x बराबर हो जाएगा। लेकिन सर बराबर करने की हमें जरूरत क्यों पड़े, क्यों हम बराबर करें, y का गुणांक भी 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, पहले से y का गुणांक 1 बराबर करके दिया हुआ है, तो हमको गुना करके गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुणांक पहले से बराबर है। अब देखिए सर ये जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे यदि चिन्ह समान रहे, चिन्ह क्या रहे, समान रहे तब घटाया जाता है, चिन्ह समान रहे तब घटाया जाता है। अगर चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए सर इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो घटाने पे, जब चिन्ह समान होता है तो क्या करने पे, घटाने पे। और घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदल जाना। इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है ये तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटाने का मतलब होता है चिन्ह का बदल जाना, घटाने का मतलब होता है चिन्ह का क्या होना, बदल जाना। विलोपन विधि में घटाने में ही चिन्ह को क्या क्या दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है। अब बदल काट देखिए 1x में 2x को घटाएंगे तो माइनस का 1x, ये -1 में प्लस x को जोड़ेंगे खत्म, -2 में -1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस कटेगा, इसीलिए x का मान कितना आएगा, 3। x का मान कितना आएगा, 3, x बराबर 3। अब फिर क्या किया जाता है, x का मान किसी भी समीकरण पे रख दीजिए सर, समीकरण 1 में रखने पे ये अपनी मर्जी है कि आप x का मान कहाँ रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी होती है कि x का मान कहाँ रखना चाहते हैं। x का मान समीकरण 1 पे क्या किया, रख दिए। समीकरण 1 देखिए x माइनस वाई बराबर का -2 था, x का मान क्या निकला 3, y का मान इसी तरह y माइनस का 2 तो माइनस का 2, सर माइनस वाई यहीं पे रहेगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, -2 और -3 माइनस का 5, ये माइनस माइनस कटेगा, इसलिए y का मान क्या होगा, 5, y का मान 5। अब x और y का मान निकाल दिए, इसीलिए अंश की संख्या, अब अंश की जो संख्या है उसको आपने x माना था, x का मान 3 है, और हर की
संख्या, आपने हर की संख्या को y माना था, इसका मान कितना है 5 है, इसका मान 5 है, लेकिन अंश और हर की संख्या नहीं निकालना था, आपको भिन्न निकालना था। तो भिन्न होता है आपका x बटा वाई, एक्स का मान 3, y का मान 5, और ये क्या होगा आंसर। आप एग्जाम में जब बनाइएगा तो इसको समीकरण से पुट करके भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका भिन्न क्या आया 3/5, ये भिन्न क्या आया 3/5। अगर हम कैसे जानें कि ये सवाल सही है या नहीं, कैसे जाने सवाल सही है या नहीं, तो हम यहाँ पे आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। इसको आप उतारिएगा नहीं, आप अपने कॉपी में यहीं तक उतारिएगा। देखिए भिन्न 3/5 क्या बोला था, अंश में एक जोड़ देते हैं, तो अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा देते हैं, हर में एक घटा देते हैं, 3 और 1 4, 5 में घटाए 4, 4 को 4 काटे क्या 1, क्या भिन्न 1 में बदल जाता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल भी भिन्न क्या बदल जाता है 1 में बदल जाता है, ठीक है। हाँ इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, नूरी तथा सोनू की क्या कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। सर यहाँ पे देखिए कितना लोग हैं, यहाँ पे एक आदमी है जो है नूरी है, दूसरा आदमी क्या है सोनू है, दूसरा आदमी क्या है सोनू है। तो सर एक आदमी नूरी है, दूसरा आदमी सोनू है, तो अभी वर्तमान में कोई ना कोई उम्र रहा होगा नूरी का, और वर्तमान में कुछ ना कुछ उम्र की होगा सोनू है। तो क्या सर दो आया तो एक को क्या मानेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे y। हम ये मानेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की वर्तमान आयु y। हाँ लेकिन फिर क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व सर, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है सर 5 साल पहले, 5 साल पहले। सर नूरी अगर x साल की है तो क्या 5 साल पहले x माइनस 5 साल की नहीं रही होगी। सर आप इसको संख्या में रहता समझ जाते हैं, अगर नूरी 10 साल की होए तो 5 साल पहले 5 साल की होगी, तो अब 10 में 5 को घटा दिए तो नूरी अभी x साल की है तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल की होगी। सोनू अभी y साल का है तो क्या 5 साल पहले ये y माइनस 5 साल का नहीं रहा होगा, हाँ या ना सर। अरे पूर्व बोला जाता है तो जितना पूर्व बोला जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अगर सर मान लीजिए सोनू आज 50 साल का है, हम बोलेंगे वो 5 साल पहले बताओ, सोनू 5 साल पहले कितना है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 5 साल पहले 45 साल का रहा होगा। कैसे, अब कैसे निकालें, अभी 50 साल का है, 5 साल पहले बोला था 50 में 5 क्या किए घटा दिए, अरे यही तो किए। अब अगर x साल का भी x रहता तो अब x में 5 को घटा देते, अब x में 5 को क्या करते हैं घटा देते हैं, हाँ या ना। हाँ तो देखिए है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 है। उसके बाद एक और बोला 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात कितना साल, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद। कितना सर, अभी नूरी x साल की है तो 10 साल पहले 10 साल बाद में x प्लस 10 साल की होगी। सोनू अभी y साल का है तो 10 साल बाद वो y प्लस 10 वर्ष का होगा। हाँ तो बोला है कि 2 गुनी आयु का हो जाएगा। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, नूरी और सोनू की क्या करना है, आयु ज्ञात करना है, ठीक है। नूरी और सोनू को क्या करना है, आयु ज्ञात करना है। देखिए दूसरा का दूसरा नंबर बहुत आसान है सर, ये बहुत क्या है, आसान है। दूसरा का दूसरा देखिए नूरी और सोनू है तो आप क्या कीजिएगा, आप मानिएगा, आप कीजिएगा माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, आप मानिए नूरी की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष। आज नूरी कितना साल की है सर, x साल की। वर्तमान का मतलब अभी, वर्तमान का मतलब क्या होता है सर, अभी। तो नूरी का जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है, x वर्ष। नूरी कितना साल की है, x साल की। सर एक सोनू भी तो है, तो आप मानिए सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष का है, y वर्ष का। सोनू आज कितना साल का है सर, सोनू आज कितना साल का है, y साल का है, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ से आइएगा, इसके बाद आइए आना है प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से। 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न से लिखिए 5 वर्ष पूर्व। प्रश्न से लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व
आज नूरी x साल की 5 वर्ष पूर्व कितना साल की होगी, 5 वर्ष पूर्व लिखोगे नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु होगा वो नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष होगा, है ना। सोनू की जो आयु होगा वो y माइनस 5 साल का होगा। 5 वर्ष पूर्व सर, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल कम होगा, 5 साल क्या होगा, कम होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे क्या है, लॉजिक है। ये एक ही लाइन तो समझना है सर, एज वाले इन सब सवालों में एक ही लाइन समझना है, इसके सिवा कुछ समझना नहीं है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु था वो x माइनस 5 था, 5 वर्ष जो सोनू की आयु था वो y माइनस 5 था, है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का तिगुना था। जो नूरी थी, जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी थी वो सोनू से तिगुनी आयु की थी। यहाँ पे ये लाइन समझना है, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुनी आयु का था, तिगुना आयु का था सर। तो इसका मतलब है कि नूरी बड़ा है, सोनू छोटा है। अगर हम बोले कि हम आपसे दुगुनी आयु का है, हम आपसे दुगुनी आयु का है, इसका मतलब कि हम आपसे क्या है, बड़े हैं। आपके पापा बोलते होंगे कि बाबू हम तुमसे 5 गुना साल बड़े हैं, 5 गुना साल क्या है, बड़े हैं। इसका मतलब है कि आप छोटे हैं और आपके पापा क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, हाँ। तो नूरी बोलती है सोनू से कि हम तुमसे 5 साल पहले कितनी गुनी के थे, 3 गुनी के थे। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु को अगर बराबर करना है तो सोनू छोटा है, तो सोनू की तरफ 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सोनू की तरफ 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना। बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस। सोनू की तरफ से 3 से गुणा किया, तब नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे होगा तो x माइनस 5 गुणा कीजिएगा तो 3y, 5 या 15 है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x आएगा माइनस x यहाँ रहेगा। देखिए प्लस का 3y इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का 3y। ये माइनस का 15 इधर, माइनस का 15 है उधर जाए ना, माइनस का 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5। -15 में 10 को ना, -15 में 5 को जोड़िएगा तो माइनस का 10 आएगा। -15 5 को जोड़िएगा तो माइनस का क्या आएगा, 10 आएगा। और ये जो माइनस का 10 आया यही आपका समीकरण 1 हुआ। यही आपका समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। पुनः एक लाइन और बोला है, फिर सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो पुनः लिखना है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है सर बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। 10 वर्ष पश्चात बोलिएगा तो नूरी की आयु सर, नूरी आज x साल की है तो 10 साल बाद वो x प्लस 10 वर्ष की होगी, है। फिर सोनू की आयु सर, सोनू आज y साल का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 वर्ष का होगा। 10 साल बाद y प्लस कितना साल का होगा, 10 साल का होगा, है। लेकिन इसके बाद जो लाइन बोला है वो क्या बोला है, नूरी की आयु 10 साल बाद कितना है, x प्लस 10 साल का है। सोनू की आयु कितना है, y प्लस 10 साल का है। अब दोनों की उम्र को आपस में बराबर करना है तो बोला है कि 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी का आयु सोनू की आयु का दुगुना हो जाएगा, तो सोनू छोटा है, दुगुना बराबर करने के लिए सोनू की उम्र की तरफ 2 से क्या कर देना, गुना कर देना है। सर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना गुना बोले आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन छोटा है, और जो छोटा है गुना उसी की तरफ किया जाता है। ठीक है, हाँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से x प्लस 10 आएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2y प्लस 10 गुना कितना होगा, 20। x ये 2y प्लस है, इधर आएगा तो 2y माइनस में आएगा। ये 20 है, ये प्लस है, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। ये x 2y 20 में 10 घटेगा तो 10, और इसे आप मानिएगा समीकरण दूसरा। अब इनको हल करना विलोपन विधि से, तो आप कीजिए विलोपन विधि से। समीकरण निकाल लेने के बाद हल करना है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से समीकरण पहला क्या था, समीकरण पहला था x माइनस 3y बराबर का -10। समीकरण दूसरा है x माइनस 2y
बराबर का 10। हाँ, अब देखिए ये समीकरण पहला है सर, ये समीकरण क्या था, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण क्या है, दूसरा है। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। अब सबसे पहले तो गुणांक बराबर किया जाता है। अगर x को बराबर करना चाहें तो ऊपर भी x का गुणांक 1 है, नीचे भी x का गुणांक 1 है। x बराबर है तो गुणा करके हमको गुणांक इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। फिर चिन्ह देखा जाता है, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह सेम है। दोनों का चिन्ह क्या सेम है? जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो क्या करने पे, घटाने पे। हमने बताया है कि जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है या फिर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस हो या दोनों का चिन्ह प्लस प्लस हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब घटाइए x, ये घटाने का मतलब चिन्ह बदलता है। इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस होगा, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, और बीच वाले का चिन्ह का कोई वैल्यू रह जाता नहीं है। प्लस का x में माइनस के x को घटाओगे तो खत्म हो जाएगा। प्लस के माइनस के 3y में प्लस के 2y को जोड़ोगे तो माइनस का y होगा। माइनस के 10 में माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 10 कितना होता है, माइनस का क्या होगा, 20 होगा। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इसलिए y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू 20 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। और y का मान कहीं भी रख दीजिए। तो अब क्या कीजिए, y का मान समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे। अब y का मान कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण पहला में रख सकते हैं, समीकरण दूसरा में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमारा मर्जी क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने का। समीकरण 1 ये देखिए, समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर का -10, x यहीं रहेगा। y का मान कितना है, 20 माइनस का 10, x यहीं रहेगा, माइनस का 10। देखिए इधर से गुना कीजिए, 20 या 60 आएगा, माइनस का 60 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 60 होगा। माइनस के 10 में प्लस के 50 को जोड़िएगा ना, 60 को जोड़िएगा तो क्या 50, क्या 50। एक्स कौन था सर, एक्स आपका था, एक्स आपका कौन था, नूरी। तो आप लिखिएगा इसीलिए नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु आप उसे एक्स माने थे, एक्स का मान आया 50 वर्ष, एक्स का मान कितना आया, 50 वर्ष। और लिखिएगा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु को आपने y माना था और y का मान कितना है, 20 वर्ष। मतलब आज नूरी 50 साल की है जबकि सोनू कितना साल का है, 20 साल का है। कितना साल का है, 20 साल का। आप इतना बनाइएगा तो आपका क्या होगा, सही होगा। आप इतना बना पाइएगा तो क्या सही होगा। बहुत आसान सवाल है। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए। अगर आप विलोपन विधि को नहीं जानते हैं, अगर आप विलोपन विधि नहीं जानते तो विलोपन विधि सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को जाइए, आप जाके विलोपन विधि को क्या कीजिए, देखिए, आपको निश्चित ही समझ आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को रोक के एक एक करके क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। देखिए अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। जो तीसरा नंबर है, दूसरा का तीसरा नंबर है, ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ही ज़्यादा लॉजिकल है। आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। आपको इसका लॉजिक क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जरा देखो क्या बोला है, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। सर 2 अंक का संख्या जानते हैं, 2 अंक का संख्या स्टार्ट कहाँ से होता पता है। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या वो 10 है। 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये करते करते 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 99 तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 99 के बाद जैसे 30 आए, मतलब 100 आएगा, वैसे 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। जैसे 100 आएगा वो कितना अंकों की संख्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो सर बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सर इसके अंकों का योग बता सकते हैं। इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग 1 और 1 2 है, इसके अंकों का 1 और 2 3 है, अंकों का योग 4 है, इसके अंकों का 4 1 5 है। अगर 15 के अंकों का योग पूछेंगे, 15 के अंकों का योग पूछेंगे, सर 1 और 5 को जोड़िएगा तो अंकों का योग क्या है, 6 है। 16 के अंकों का योग 1 और 6 जोड़िएगा तो 7 होगा। 17 के अंकों का योग 1 और 7 को जोड़िएगा तो 8 होगा। 18 के अंकों का 1 और योग 8 कितना, 9। मतलब इसमें से एक संख्या मिला 18 जिनके अंकों का योग क्या है, 9 है। अंकों का योग 9 है। आपको समझ आया होगा 2 अंक क्या है। तो सर अगर 2 अंक बोले, अगर 2 अंक की संख्या बोले तो स्वाभाविक सी बात है 2 अंकों की संख्या में 1 अंक इकाई का होगा,
एक अंक इकाई का होगा और एक अंक किसका होगा, दहाई का होगा। एक दो अंकों की संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या बनेगा कैसे, इकाई का अंक और दहाई का अंक है। तो अगर अब एक दहाई के अंक को x मान ले, इकाई के अंक को y मान ले, तो संख्या आपका xy हो जाएगा। संख्या आपका क्या होगा, xy हो जाएगा। और इनके अंकों का योग 9 बोला है, इसका मतलब है सर कि x और y को जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा। x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना। सर दो अंकों की संख्या, इकाई के अंक को x माने, इकाई के अंक को y माने, दहाई के अंक को x माने, तो संख्या आपका ये हो जाएगा, है। लेकिन सर एक बात बताएं, चलो देखते हैं, अगर हम दो अंकों की संख्या 25 लिखें, आपको पता है ये दो अंकों की संख्या 25 है। इसमें से एक होता है इकाई का अंक, जो पीछे होता है इकाई का अंक, आगे वाला कौन सा अंक होगा, दहाई का अंक। यहाँ पे दो अंक हो गया, इकाई का अंक, दहाई का अंक है। लेकिन 25 लिखाता कैसे पता है सर, इकाई को गुना किया जाता है 1 से, मतलब 5 को गुना किया गया 1 से, प्लस दिया जाता है। दहाई को गुना किया जाता है 10 से, मतलब कि 2 को गुना किससे किया गया होगा, 10 से। तब सर 10 दूना 20, 20 में 5 जोड़ेगा तब क्या 25। जोड़ के रूप में संख्याएं इस तरीके से लिखाती है, जोड़ के रूप में संख्याएं इस तरीके से क्या करती है, लिखाती हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 58 लिखे तो 58 कैसे लिखाएगा, 58 8, इकाई का 8, इकाई को गुना किससे किया जाता है 1 से, आगे प्लस का चिन्ह दीजिएगा, दहाई का 5, लेकिन दहाई किससे गुना किया जाता है 10 से। अब देखिए 10 × 5 = 50, प्लस का प्लस, 8 × 8, तब जाके क्या लिखाता है सर, 58 लिखाता है। तब जाके क्या लिखाता है, 58 लिखाता है। हाँ, तो बस आप समझ गए होंगे, आप समझ क्या गए होंगे कि सर ये y है, y को गुना 1 से किया जाएगा, x है तो x को गुना 10 से किया जाएगा, और ये दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो सर दो अंकों की संख्या है तो आप मानिएगा, माना क्या, इकाई का अंक या दहाई का अंक, सबसे पहले माना दहाई की अंक, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक। अब मान लीजिए कि जो दहाई में संख्या है वो क्या है, x है, और उसके बाद आप मानिए इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई अंक के अंक को क्या मानिएगा, y मानिएगा। तो अब जो आपका संख्या हुआ, अब जो आपका संख्या हुआ, ये संख्या तो शॉर्ट फॉर्म में xy होगा, संख्या तो आपका क्या होगा, xy होगा। लेकिन इसको अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ये दहाई में x है, तो दहाई को किससे गुना किया जाता है, 10 से, तो 10 को x से कीजिएगा 10x, प्लस इकाई में y है तो प्लस क्या y, आपका संख्या यही होगा 10x + y। हाँ, शॉर्ट में तो देखिए ये xy संख्या, ठीक है, ये और ये बराबर है, ये और ये क्या बराबर है, हम कुछ भी नहीं किए सर। आपको फिर से बता देना चाहते हैं, 95, अगर ये x है ये y है तो 95 लिखें। 95 कैसे लिखाएगा, 9 दहाई में है तो 9 को गुना करेंगे 10 से, इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह देंगे, 5 को गुना करेंगे 1 से, 5 का 5। देखिए सर x था तो x गुना 10 प्लस क्या y, क्या 10 को x से कीजिएगा तो 10x + y नहीं होगा, होगा। हाँ, इसीलिए हमने इसको संख्या को इस रूप में लिखा, हमने इस संख्या को इस रूप में क्या किया, लिखा। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। ये संख्या इसी रूप में होती है, ये संख्या इसी रूप में क्या करती है, होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो कम से कम समझ आया होगा, यहाँ तक तो समझ आया होगा। क्या है, बोला सर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। सर अंकों का योग तो जानते हो, अब अगर आप प्रश्न से आइएगा, आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से आइएगा, आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से आइएगा, तो वो क्या बोला है, बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का मतलब है इकाई का अंक और दहाई का अंक का जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसका तो प्रश्न से दहाई का x है, इकाई का अंक y है, दोनों को जब जोड़िएगा तो अंकों का योग क्या है, 9, और यही आपका समीकरण पहला हो गया। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों के अंकों को जोड़िएगा तो 9 आएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगला जो समस्या आएगा वो आएगा यहाँ से, ठीक है। सवाल फिर से देखिए, बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना हमारा जो संख्या ये है सर, है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या क्या है सर, 10x + y
का 9 गुना, 9 गुना का मतलब 9 से गुना करना है, 9 गुना का मतलब 9 से गुना करना है। इस संख्या का 9 गुना अंक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अरे सर संख्या के अंकों को पलट दीजिए, संख्या के अंकों को क्या कीजिए, पलट दीजिए। अब संख्या के अंक को तो पलटना जानते हैं। अरे सर जो इकाई में उसको दाएं में भेज दीजिए और जो दाएं में उसको इकाई में भेज दीजिए, तो पलटने के बाद जो संख्या बनेगी, पलटने के बाद संख्या, पलटने के जो बाद संख्या बनेगी वो क्या बनेगी सर, y चल जाएगा तुम्हारा दाएं में और x आएगा इकाई में, तो ये होगा। तो पलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x। तो बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। सर 2 गुना का मतलब इससे आप क्या कीजिए, 2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, पलटने के 2 गुना के बराबर है और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा सर? क्या बोला है फिर से देखिए, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आप दाएं के अंक को x मानिएगा, इकाई के अंक को y मानिएगा, जब संख्या होगा वो xy होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड रूप में दाएं को 10 से गुना किया जाता है, इकाई को 1 से गुना किया जाता है, संख्या ये होगा। बोला अंकों का योग 9 है, तो सिर्फ अंक लेना है, x और y लेना है, तो अंकों का योग 9 है, तो बराबर में 9, समीकरण 1 है। फिर बोला है इस संख्या के अंकों, इन संख्या का 9 गुना, संख्या हमारा ये था, इसका 9 गुना मतलब 9। संख्या के पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दीजिए सर। यहाँ पे x जो दाएं में था, x अगर इकाई में आएगा तो y होगा, यहाँ y जो आपका इकाई में था इसको दाएं में तो आएगा, x यहाँ जो दाएं में था इकाई में जाएगा, ये आएगा। बनी संख्या कितना गुना था, 2 गुना, तो हमने बराबर में क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको जरा हल कीजिए। 10 9 90x, 9 को y से कीजिएगा तो 9y बराबर, 2 को 10 से कीजिएगा तो 20y, 2 को x से कीजिएगा तो 2x। यहाँ पे देखिए 90x, ये 20x है, इधर आएगा तो माइनस का 20x, ये 2x है, 2x है सर, इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x, बराबर में इधर 20y है, बराबर में इधर क्या 20y, इधर लाइएगा तो 20y, और पहले से इधर 9y था, कुछ नहीं तो बचा 0। हम कुछ नहीं किया सर, इधर वाले को हम इधर ले आए, इधर वाले को क्या ले आए, इधर ले आए। 90x में 2x को घटाइएगा तो बचेगा 88x, माइनस के 20y में 9y को कीजिएगा तो होगा 11y माइनस का, ये बराबर क्या, दूसरा, और ये समीकरण क्या रहा, दूसरा, समीकरण दूसरा। आपको विधि कौन सा हल करना है, विलोपन विधि। कौन सा हल करना है, विलोपन विधि। तो कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखिए सर, विलोपन विधि में एक को विलुप्त करना होता है, लुप्त करना होता है। अगर x समीकरण 1 में x यहाँ 1 है, समीकरण 2 में x का मान 88 है, तो आप चाहिए तो इसको 88 से गुणा कीजिएगा तो 88x हो जाएगा। हाँ, अगर आपको x को बराबर करना है, तो अगर मेरा मन क्या y को बराबर करना है, तो y यहाँ 11 है, यहाँ y क्या 1 है, तो अगर y को बराबर करना है तो y को यहाँ 11 से गुणा कीजिए। 88 से गुणा करने से आसान है 11 से गुणा करना, तो विलोपन विधि से आप क्या कीजिए, समीकरण पहला को 11 से क्या करने पे, गुणा करने पे, समीकरण पहला को आप 11 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आप इसको 11 से गुणा कीजिएगा, इस पूरे समीकरण को 11 से गुणा कीजिएगा तो 11 को x से गुणा कीजिएगा, 11 को x से गुणा कीजिएगा तो होगा 11x, 11 को y से गुणा कीजिएगा तो 11y बराबर, 11 को 9 से गुणा कीजिएगा तो 11 9 99। यहाँ तो आप इसको कुछ किसी से गुणा किए नहीं, तब इसको इसी तरह लिख दीजिए, 88x माइनस का 11y बराबर का 0। सब चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग है तो क्या करने पे, जोड़ने पर। हमने आपको बताया कि चिन्ह अलग अलग होता है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह बदला नहीं जाता है। 11 में 88 को जोड़िएगा तो 99x, ये प्लस 11y में माइनस 11y को जोड़िएगा कट जाएगा, 99 में 0 जोड़िएगा तो 99, ये यहाँ से 99, ये यहाँ से 99 कट जाएगा, इसलिए x का जो मान होगा, x का मान 1 होगा, x का मान 1 होगा। अब x का मान कहीं बैठा दीजिए, जो x का मान है वो कहीं भी का मतलब समीकरण पहला में रखने पे, x का मान समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे। समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला है आपका x प्लस वाई, समीकरण पहला जो है वो है x प्लस वाई बराबर का 9। x का मान 1 है तो x की जगह पे 1 रखिएगा, y को इसी तरह छोड़ दीजिएगा, उधर 9 है
y यहीं रहेगा, एक प्लस है उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, इसलिए y का मान कितना आएगा 8, y का मान 8 आएगा। आपको पूछा संख्या, आपको क्या पूछा संख्या, तो संख्या आपका क्या था, संख्या आपका था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 10, x का मान कितना 1 तो x का मान 1, y का मान तो 8, 10 एका 10, 10 में 8 जोड़िएगा तो 10 और 8 18, और ये आपका क्या संख्या, ये दोनों चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा, ये दोनों समीकरण को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो हम सेटिस्फाइड करवा के दिखाते हैं। बोला है कि इनके अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या था सर, अंकों का योग 9 था, अंकों का योग क्या था 9 था, इसका मतलब 1 और 8 को जोड़िएगा तो देखिए 9 पे आया। हाँ, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, आप 18 का कितना गुना कीजिए 9 गुना, संख्या को पलटने से 81 है, 81 को 18 पलटिएगा तो 81 आएगा, 81 के 2 गुने के बराबर है तो कितने गुने के 2 गुने के बराबर। अब इसको देखिए 162, 18 9 भी क्या 162, देखिए क्या दोनों आपस में बराबर आया। हाँ, ये दोनों चीज़ को सेटिस्फाइड करता है, ये दोनों चीज़ को क्या करता है सर्टिफाइड करता है, सेटिस्फाइड करता है, ये आपका सही है, ये आपका क्या है सही है। इतना करना होगा आपको, इस सवाल को बनाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि दाएं में 10 होता है, इकाई में क्या होता है 1 होता है, दाएं की संख्या को 10 से गुना करके लिखा जाता है, इकाई की संख्या को 1 से गुना करके इकाई की संख्या और दाएं की संख्या को क्या क्या जोड़ा जाता है, तब जाके आपका कहीं क्या बनता है संख्या बनता है। चौथा नंबर क्या बोला, चौथा नंबर बोला मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। अरे एगो वो की लड़की है, कौन नाम की लड़की है रे, मीना, मीना नाम की एक लड़की है, लड़की है कि बुढ़िया रे, अरे वो का जो रहे मीना है, वो 2000 रुपये निकालने कहाँ गई, बैंक गई, बड़ा बड़का अमाउंट ले निकालने गई है। अरे वो का पीछे मत लगना छीनने के लिए 2000 रुपया, कुछ लोग होता है वो का लोग कमाया मंगा है नहीं तो सर वाला छीन खोजेगा, नहीं रे वो का ये छीनने वाला काम नहीं है, ईमानदार बच्चा है, पढ़ लिखे गदा, पढ़ा लिखा कीजिए, ये 2000 रुपये क्या छीनेगा ना। मीना 2000 रुपये निकालने कहाँ गई, बैंक गई। अब लड़की लोग हैं, लड़की है, एक फरमाइश तो जानबे करते होंगे, फरमाइश बोलेगी, अगर साड़ियों खरीदने अगर कोई दुकान जाती है लड़के लोग तो 50 को बोलेगी, है ना भैया ये वाला दिखाइए, वो वाला दिखाइए, ये वाला दिखाइए, करते रहती है, ठीक है। तो यह बैंक वाला से फरमाइश करती है, क्या फरमाइश करती है, सवाल क्या बोला है, बोला है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसे खराची से खचाच जो है जांची, मतलब ये क्या होता है, ये इसका इंग्लिश कैशियर होता है, उस कैशियर से बोली कि सर हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए, 50 रुपया और कितना रुपया का नोट चाहिए, 100 रुपया का नोट चाहिए। ऑर्डर अपने कैशियर को ऑर्डर दी, मतलब क्या कैशियर को बोली कि सर हमको 50 रुपया क्या चाहिए, 100 रुपया का नोट चाहिए। हाँ है, बोला ठीक है, नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, जो मीना को जो कुल नोट प्राप्त हुआ वो कितना नोट हुआ, 25 नोट प्राप्त हुआ। कितना नोट ली, 25 नोट प्राप्त की। तो उसे बताना है कि उसको 50 रुपया और 100 रुपया के कितना कितना नोट मिला, उसको 50 रुपया और 100 रुपया का कितना कितना नोट मिला। सर आप बहुत ईमानदार हैं, आप इतने तेज हैं कि इस सब सवालों को चुटकी में कर ले जाइएगा। अरे देखिए, अगर आप 2000 रुपये निकालने बैंक गए, अगर आपको बैंक वाला 2000 का नोट दिया है तो आपको स्वाभाविक बात है कि आपको एक एक नोट देगा। अरे 2000 का नोट अगर आप 2000 रुपये निकालने गए हैं और आपको 2000 का नोट देगा तो वो एक नोट देगा। अगर वो आपको 500 का नोट दिया, 500 का नोट दिया तो स्वाभाविक के बाद आपको 4 नोट मिलेगा। आप 500 का नोट लीजिएगा तो 4 नोट मिलेगा। अगर आप 100 रुपया का नोट लीजिएगा तो स्वाभाविक बात है 100 रुपया का नोट के लिए आपको 20 गो नोट देगा वो है। अगर आप 50 रुपया का नोट लीजिएगा तो स्वाभाविक बात है उसको 40 नोट आपको देना पड़ेगा, 40 नोट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये लड़की क्या की, 100 रुपया और 50 रुपया का नोट ली और उसको नोट कितना मिला, 25 मिला। नोट कितना मिला, 25 मिला है। तो बोला उसको 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट कितना कितना मिला। तो सर ये 50 रुपया का नोट है तो 50 रुपया वाले नोटों की संख्या को x मान लीजिए, 100 रुपया है तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या को y मान लीजिए, 100 रुपया के नोटों की संख्या y मान लीजिए है। ये संख्या माने, आप इसको क्या मानिए, संख्या मानिए है। लेकिन इससे राशि कितना प्राप्त होगा, अगर हम 50 रुपया का नोट x लेंगे और 50 रुपया का नोट होगा, क्या उससे हमको 50x रुपया नहीं मिलेगा। अगर सर 50 रुपये का एक नोट लीजिएगा तो आपको 50 रुपये मिलेगा। अगर 50 रुपया में 2 गो नोट लीजिएगा तो आपको 100 रुपये मिलेगा है। अगर आप 50 रुपया का कितना नोट लीजिएगा, 2 नोट लीजिएगा
तो आपको प्राप्त राशि कितना होगा, आप प्राप्त आपको कितना होगा, 50 गुना 2, कितना रुपया, 100 रुपया। तो वही बोले कि अगर 50 रुपया का x गो नोट हम लिए हैं तो हमको जो राशि मिलेगा उससे जो पैसा मिलेगा वो 50 गुना x 50x मिलेगा। अगर हम 100 रुपया का y नोट लिए हैं तो हमको इससे प्राप्त राशि होगा वो 100 गुना y होगा। अरे सर आप 50 रुपया का 5 गो नोट लीजिएगा तो तेरा रुपया कितना मिलेगा, तेरा प्राप्त राशि कितना होगा, तो क्या 250 रुपये नहीं मिलेगा, कैसे, 50 को 5 से गुना करके क्या 250 नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अरे वो क्या इतना समझदार है रे, ये तो तुमसे अच्छा तो वृद्धा पेंशन जो उठाने जाते हैं बुढ़िया, उन लोग जान जाएगी। उन्हें बोले कि अरे साहब इन नोटों दीजिए, फट्टल है, तुरंत घुरा देती है। आपसे अच्छा तो वृद्धा पेंशन जो उठाने जाते महिलाएं वो जान जाएगी। हमरा लगता है वृद्धा पेंशन तो नहीं उठाने गई है, 2000 रुपये निकाल रही है। लगता है कि वृद्धा पेंशन 2 महीने का आया होगा, 1000 तो वही लोग निकालने गई होगी। हो सकता है अगर वृद्धा पेंशन निकालने गई होगी, अगर ये बूढ़ी होगी तो बूढ़ी अभी तक टपक गई होगी, क्योंकि किताबा बना है 2008 2009 2010 के आसपास। ये बूढ़िया मीना लगता है टपक गई होगी, इसका बरामद तेरामद पूरी खाने गया था रे। जाना चाहिए, मौका इस मौका मिस करता है, इस मौका मिस करना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ये ने देख अब समझिए ने है क्या कर समझिए ने, ठीक है। देखो तो 2 है 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट है, तो आप मानेंगे, आप क्या कीजिएगा, माना, क्या कीजिएगा, माना, मानिएगा, क्या मानिएगा, आपको मानना है ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है, तो आपको चौथा नंबर है तो माना 50 रुपया के नोटों की संख्या है x, तो माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या। अब 50 रुपया के नोटों की संख्या को मानिए x, और 100 रुपया भी फरमाइश उसका है, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या, फरमाइश 100 रुपया का भी था, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो अब कहाँ से आइएगा, प्रश्न से बोला है कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुआ, उसको कुल क्या 25 नोट प्राप्त हुआ। तो सर जितना नोट 50 रुपया का था उतना नोट, जितना नोट 100 रुपया का था वही दोनों को नोटों को जोड़ेंगे तब ना 25 आएगा सर, हाँ या ना। अरे सर हम आपको भैया बताएं ना है, अब अगर सभी नोटों 85 रुपया का लेते तो आपको 40 को नोट देता हूँ, लेकिन दिया 25 को है। तो नोट कितना 50 रुपया वाला और 100 रुपये का जितना नोट लिए हैं दोनों नोट को जोड़िएगा तो कितना 25 नोट होगा। अब उसके बाद पुनः, अरे सर प्राप्त राशि, उसको जो राशि प्राप्त होगा, हम प्राप्त राशि की अगर हम बात करें तो सर अगर 50 रुपये का x को नोट लेगा, 50 रुपये का x को नोट लेगा तो क्या उसको 50x रुपया नहीं मिलेगा, है प्राप्त राशि किसमें, रुपया में, प्राप्त राशि किसमें, रुपया में है। 100 रुपये का y को नोट लेगा तो क्या उसके पास 100 रुपया नहीं हो जाएगा, और यही दोनों 50 रुपया में जितना मिला और 100 रुपया में जितना मिला, क्या वही दोनों मिलके वो 2000 निकाले तो क्या 2000 रुपया नहीं होगा, क्या यही आपका समीकरण दूसरा नहीं होगा। कितना आसान है सर, कितना आसान है। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर सर अब 50 रुपये का एक नोट निकालिएगा तो 50 रुपया मिलेगा आपको, 50 रुपये का 2 गो नोट दिया होगा तो 100 रुपया होगा, 50 रुपये का 3 गो नोट दिया होता तो आपके पास 150 रुपया होता। राशि कैसे, आप 50 रुपये का 3 गो नोट लेते हैं तो आपको टोटल 150 मिलता। अरे सर हम 50 रुपये का x गो नोट लिए थे, हमको क्या टोटल 50x मिलेगा है, हाँ बस। तो और हम दोनों 50 रुपया और 100 रुपया को जोड़ेंगे तो 2000 रुपया होगा, क्योंकि हम 2000 रुपये, वो मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई है, मीना 2000 रुपये निकालने के आगे बैंक गई है। ये रैखिक समीकरण में बदल गया, ये रैखिक समीकरण में बदल गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, और हल भी जो करना है वो विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से। जरा देखिए विलोपन विधि में क्या किसी एक को विलुप्त करना होता है, अगर आप x को विलुप्त करना चाहिएगा तो यहाँ 50 है तो यहाँ 50 से गुना करना पड़ेगा, अगर y को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ 100 है तो यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। अपन मर्जी, अब मेरे मर्जी कि हम y को विलुप्त करें, y को विलुप्त करने के लिए हमको इस समीकरण को 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण पहला को 100 से क्या करने पे, गुणा करने पे,
समीकरण पहला को 100 से क्या करने पे गुना करने पे 100 से गुना कीजिए, 100 को x से गुना कीजिएगा तो 100x, 100 को y से गुना कीजिएगा तो 100y, 100 को 25 से गुना कीजिएगा तो 2500। इसको किसी से गुना नहीं किया तो इसको इसी तरह रखने दीजिए। अब चिन्ह दो के दोनों का चिन्ह प्लस प्लस, दोनों का चिन्ह जब समान रहता है तो क्या करने पे घटाने पे, और घटाने पर का मतलब चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। जब चिन्ह बदलता है सर तो 100x में 50x को घटाइएगा तो 50x, प्लस का 100x में माइनस का 100x घटाइएगा कटम, 2500 में 2000 घटाइएगा तो 500। ये जीरो 5 का 5 देंगे 50। इसीलिए जो x का जो वैल्यू आएगा वो x का क्या आएगा 10, x का क्या आएगा 10। अब फिर x का मान कहीं भी बैठा दीजिए। x का मान समीकरण पहला में क्या करने पे रखने पे, x का मान समीकरण पहला पे क्या रखने पे, समीकरण पहला क्या था, समीकरण पहला आपका था x प्लस वाई बराबर का 25। x का मान 10 निकला तो इसके यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे y लिखिए बराबर का 25, y यहीं रहेगा, 25 के प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10, इसलिए y का मान 25 में 10 घटाएगा तो 15। इसीलिए x रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये का जो नोटों की संख्या है आप इसको x माने थे और 50 रुपये का नोट कितना निकला 10। 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने थे 15 है। अब देखिए सर यही आपका आंसर हो गया, आपको यहीं तक बनाना है ये आंसर। लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए, बोला है कि इनके नोटों की संख्या 25 थी, इनके नोटों का योग कितना 25। हाँ सर 10 और 15 25 रुपया। तो देखो तो अगर 50 रुपये का 10 को नोट मिला है तो क्या उसको 50 गुना 10 रुपये नहीं मिलेगा। 100 रुपये का 15 नोट मिला है, क्या उसको 100 गुना 15 नहीं मिलेगा। 50 रुपये का 10 नोट मिला है तो क्या 500 रुपया और 1500 रुपया नहीं मिलेगा। अरे वो ये ना समझ आया तो समझ जाना बैंक में जाना, नहीं ठगा जाओगे। कैशियर देखिए, कैशियर तो जल्दी ठगेगा नहीं, बाय मिस्टेक अगर कैशियर से गलती हो गया तब मिलाइएगा कैसे। 2000 का हिसाब नहीं कर पा रही है वो का, लाख 1.5 लाख करोड़ का हिसाब कैसे कीजिएगा। हाँ इसीलिए ये सब हिसाब करना क्या कीजिए सीख लीजिए, इसलिए ये सब हिसाब करना क्या कीजिए सीख लीजिए, ठीक है। हाँ दूसरा का 5वां नंबर देखिए, दूसरा का 5वां नंबर क्या बोला है, हम सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी आ रहा होगा। दूसरा का 5वां नंबर क्या बोला है जरा गौर से देखिए। दूसरा का 5वां नंबर क्या बोला है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का, किराए पे पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का, प्रथम कितना दिन का 3 दिनों का एक किराया है, वो है नियत है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन आप किताब लीजिएगा तो आपको एक नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। कितना दिन का 3 दिन का। अगर आप 3 दिन किताब लीजिएगा तो आपको नियत भाड़ा का मतलब होता है आपको एक फिक्स भाड़ा क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, उसके बाद जितना अतिरिक्त दिन रखेगा उसका अतिरिक्त किराया लगेगा, उसका अतिरिक्त क्या लगेगा किराया लगेगा, ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। एक सरिता नाम की लड़की है, वो कितना दिन रखती है 7 दिन रखती है। सरिता कितना दिन 7 दिन तक पुस्तक रखती है और कितना रुपया देती है 27 रुपया अदा करती है, ठीक है। जबकि सुशी ने 5 दिन रखा। सुशी कितना दिन रखती है 5 दिन रखती है। सुशी कितना दिन रखती है 5 दिन रखती है और उसने 21 रुपया अदा किया। और उसने कितना रुपया अदा किया 21 रुपया अदा किया। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। आपको नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सर कितना खतरनाक सवाल है। हाँ आपको अगर ये सवाल खतरनाक लगा जो 2008-2009 का सेट किया हुआ है, तो जब कंपटीशन में आइएगा उन सवालों को देखिएगा चाहे किसी भी एग्जाम का, तब तो आप बेहोश हो जाइएगा। तब आप क्या हो जाइएगा बेहोश हो जाइएगा जब आपको ये सवाल खतरनाक लगा, ठीक है। हाँ आपके लेवल से थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है, पर आप पढ़ क्यों रहे हैं। आप ऑनलाइन यहाँ तक पढ़े हैं, आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको समझ आ रहा होगा, तभी आप यहाँ तक वीडियो क्या कर रहे हैं देख रहे हैं।
आप वीडियो देखिए ना देखिए ये आपकी मर्जी है, आपको भविष्य आपका यहीं से डिसाइड होगा। ठीक है, हम देखिए आपको समझाते बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्या बोला है, एक पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय क्या करता है, किताबों को भाड़ा पे देता है। तो पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का फिक्स किराया कर दिया गया है कि आप हमसे 3 दिन के अंदर किताब को लौटा दीजिएगा तो हम आपसे एक नियत किराया ही लेंगे। नियत नियत किराया का मतलब होता है हम आपसे फिक्स किराया ही लेंगे। कितना दिन का, 3 दिन का। उसके बाद आप जितना अतिरिक्त दिन रखिएगा, जितना अतिरिक्त दिन रखिएगा उसका हम अतिरिक्त चार्ज करेंगे। अब जितना दिन, उसके बाद अपनी मर्जी जितना दिन रख लीजिए, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त किराया लेगा। ठीक है, तो आपको नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना। आप नियत किराया को x मान लीजिए और अतिरिक्त किराया को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, हाँ। तो आप कहाँ से आइएगा, माना, माना पुस्तकालय का, पुस्तकालय का, माना पुस्तकालय का, पुस्तकालय का, पुस्तकालय ने पुस्तकालय लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, हम लिख देते हैं। हिंदी का तो अता पता नहीं। माना पुस्तकालय, माना पुस्तकालय का नियत किराया, कितना रुपया, x रुपया। कितना दिन का, पुस्तकालय का 3 दिन का। अब ऐसे लिखिए, पुस्तकालय का 3 दिन का, पुस्तकालय का 3 दिन का, पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया। पुस्तकालय का जो 3 दिन का नियत किराया है, पुस्तकालय का जो 3 दिन का नियत किराया है वो कितना रुपया, x रुपया। अब पुस्तकालय पे 3 दिन तक आप रखिएगा तो x रुपया क्या कीजिएगा, देना होगा। और फिर से पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया, पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया। अब पुस्तकालय में अतिरिक्त दिन पुस्तक को रखिएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, y रुपया। सर नियत किराया फिक्स किराया वो 3 दिन का है। फिक्स किराया कितना दिन का, 3 दिन का। आप यहाँ सरिता पे देखिए, ये लड़की क्या करती है, सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है। सरिता पुस्तक कितना दिन तक रखती है, 7 दिन तक। अरे 7 दिन में तो 3 दिन का किराया 3 अलग से देना पड़ेगा और 4 देना पड़ेगा। किराया क्या इस रूप में जोड़ के देंगे, 3 + 4। हाँ, लेकिन ये 3 दिन का फिक्स किराया है। 3 दिन का किराया कितना है, x, तो ये 3 दिन के बदले सिर्फ x रुपया देगी। 3 दिन के बदले कितना देगी, x रुपया। अतिरिक्त कितना दिन रखिए, 4 दिन। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक क्या अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। क्या, तो ये 1 दिन का किराया y रुपया, 4 दिन का 4y देगी और मिलके कितना रुपया देती है, 27 रुपया देती है। हाँ हाँ, तो प्रश्न से आइएगा, आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से आइएगा, सरिता, सरिता के द्वारा दिया गया किराया, सरिता के द्वारा दिया गया किराया। जो सरिता जो किराया देती है वो कैसे, सरिता 7 दिन तक बुक रखती है। सरिता कितना दिन तक रखती है, 7 दिन तक बुक रखती है। तो 7 दिन में वो तोड़ के देगी 3 दिन + 4 दिन, क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स है। आप 1 दिन में भी लौटा दीजिए तब भी आपको x रुपया देना पड़ेगा। 2 दिन में भी किताब लौटा दीजिए तब भी आपको x रुपया देना पड़ेगा। 3 दिन में भी किताब लौटाइएगा तब भी आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, x रुपया देना पड़ेगा। तो सरिता x रुपया तो देगी ही देगी, लेकिन कितना दिन का x रुपया देगी सर, 3 दिन का। 3 दिन का कितना x देगी, वो 7 दिन रखिए, 4 दिन एक्स्ट्रा और रखिए, और 1 दिन एक्स्ट्रा रखने का किराया y रुपया है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखने का किराया 4y रुपया होगा। और ये बराबर में कितना रुपया देती है, 27। एक रैखिक समीकरण में आ गया, और इसे आप क्या मानिए, समीकरण पहला मानिए। इसे आप क्या मानिए, समीकरण पहला मानिए। समझ आ गया होगा, समझ क्या आ गया होगा। जरा सूसी का देख लेते हैं। सूसी 5 दिन तक रखी सर, सूसी कितना दिन तक रखी, 5 दिन तक। तो 5 दिन को कैसे रखेगी, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का अतिरिक्त किराया, 3 दिन का नियत किराया, तो 3 तो रखेगी +2 रखेगी। 3 दिन में वो x रुपया ही देगा क्योंकि फिक्स है। आप किताब 1 दिन में लौटा दीजिए, किताब 2 में लौटाइए, 3 में लौटाइए, आपको x रुपया ही देना पड़ेगा। और अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त 1 दिन का किराया y रुपया है, तो 2 दिन का किराया y 2y रुपया होगा। कितना रुपया देगा, 21 रुपया देगा। पुनः किसका, सूसी, पुनः क्या, सूसी के द्वारा, सूसी के द्वारा दिया गया किराया,
सूसी के द्वारा दिया गया किराया। सूसी के द्वारा दिया गया किराया कैसे? सूसी 5 दिन रखी, 5 दिन में 3 दिन का x रुपया देगी, प्लस 2 दिन अतिरिक्त है, 1 दिन के अतिरिक्त किराया y रुपया, 2 दिन के अतिरिक्त किराया कितना होगा? 2y रुपया होगा, और मिलके कितना रुपया देती है? x 21 रुपया। और ये समीकरण क्या होगा? दूसरा। अब इन दोनों को हल किस विधि से करना? इन दोनों को हल करना विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखिए विलोपन विधि से। सर यहाँ पे समीकरण 1 में x 1 है, समीकरण 2 में भी x 1 है, x बराबर क्या गया? तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 का x प्लस 4y बराबर का 27। ये कौन था? ये आपका समीकरण पहला है। समीकरण दूसरा क्या? समीकरण दूसरा x प्लस 2y बराबर का 21। ये आपका समीकरण क्या है? दूसरा है। अब इसको हल करना है, बहुत x और y का मान निकालना। दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जो दोनों का चिन्ह समान होता है तो क्या करने पे? घटाने पे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये प्लस के x में माइनस के x को घटेगा तो खत्म हो जाएगा। 4y में 2y घटाइएगा तो 2y बचेगा, और 27 में 21 को घटाइएगा तो 6 बचेगा। 2 1 2 2 दिया 6, इसलिए y का मान कितना आएगा? 3। y का मान 3। अब y का मान कहीं भी रख दीजिए, किसी भी समीकरण पे क्या करना? रख देना है। तो इसीलिए y का मान, इसीलिए y का मान समीकरण, y का मान समीकरण पहला में क्या करने पे? रखने पे। y का मान समीकरण पहला में क्या करने पे? रखने पे। समीकरण पहला क्या था? समीकरण पहला था x प्लस 4y बराबर का 27। x का मान प्लस 4, y का मान 3 निकला तो y की जगह 3 लिखेंगे, बराबर का 27। x यहीं रहेगा 27, 4 तिया 12, उधर जाएगा तो कितना? 12, और 27 में 12 घटेगा तो 15। इसीलिए जो नियत किराया है, इसीलिए जो नियत किराया है, जो नियत किराया जिसको आपने x माना था वो 15 रुपया है, और जो अतिरिक्त किराया है, जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया ये y था, और अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपया है। एक आप 3 दिन तक किताब को लौटा दीजिए, आपको 15 रुपया ही देना पड़ेगा, लेकिन चौथा दिन लौटाइएगा तो आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा क्या करना होगा? जोड़ के देना होगा। अगर हम ये बोले कि हम किताब को रखें 20 दिन, ये आपको यहीं तक उतारना है, आपके लिए अलग से थोड़ा सा है। अगर हम बोलें कि आप किताब को रखिएगा 20 दिन, तो कितना किराया दीजिएगा? अगर आप किताब ले गए और किताब 20 दिन के लिए ले गए तो कितना किराया दीजिएगा? तो 20 दिन के लिए सर 3 दिन का किराया फिक्स है, 3 + 17 दीजिएगा, है। 3 दिन का किराया कितना? 15, तो 3 दिन का किराया 15 ही दीजिएगा। 17, 1 दिन का किराया 3 रुपया, तो 17 दिन का 17 × 51 दीजिएगा। 17 क्या? 51, और कितना दीजिएगा? आपको 66 रुपया दीजिएगा। आप हमें कितना रुपया दीजिएगा? आप हमें दीजिएगा 66 रुपया। ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ये प्रश्नावली आपका 3.4 था, प्रश्नावली 3.4 था। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से वीडियो को क्या कीजिए? देखिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो मिलेगा आपको इससे आगे मिलेगा, अगला वीडियो मिलेगा वो आपको इससे आगे मिलेगा। अगला वीडियो आप, हमको लगता है कि आपको जो अगला वीडियो है वो 3.5, ठीक है, 3.4 का मिलेगा सर, नहीं 3.5 का मिलेगा। ठीक है, ये 3.4 था, अगला वीडियो जो होगा वो 3.5 का मिलेगा। ठीक है। चलिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त हो जो पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है तो आप उसके साथ ये वीडियो क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।